नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 19 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध जो है वो इस महीने आपके 7वें घर में है, नीचस्थ अवस्था में है 10 तारीख तक, मंगल और राहु के साथ स्थित है। जैसे ही 10 तारीख निकलती है बुध आपके अष्टम भाव में आएंगे और यहाँ पर जो प्लेसमेंट बनेगा, सूर्य के साथ 3-4 दिन की युति रहेगी और फिर शुक्र के साथ युति रहेगी 8 दिन की, और अष्टम भाव में फिर बुध स्थित रहेंगे। इस प्रकार से आपके लग्नेश की परिस्थिति है। मंगल लग्न को पूर्ण रूप से दृष्टि करते हैं तो ये अग्रेशन का कारक है। लग्नेश की स्थिति नीचस्थ होने की वजह से मुझे लगता है इस महीने बहुत बड़े डिसीजंस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। ये महीना एक तरह से सप्तम भाव में नीचस्थ होने की वजह से भी आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी रहेगी। जल्दबाजी करके कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानकारक रहेगा, क्योंकि ये मंगल की दृष्टि की वजह से आपके स्वभाव में अग्रेशन रहेगा, आपकी वाणी में अग्रेशन रहेगा, जल्दबाजी रहेगी, उतावलापन रहेगा, एक एंजाइटी क्रिएट करता है ये। तो इस महीने बड़े डिसीजंस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहिए। मुझे लगता है कि नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश की पोजीशनिंग इतनी बेहतर पोजीशन नहीं है। और यहाँ एक चीज है कि आप एफर्ट्स बहुत करते हैं, बट रिजल्ट्स आपको इस महीने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते कि इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर इतना जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी आप परेशान रह सकते हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश शुक्र बनकर आपके पहले अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। देखिए, फैमिली मैटर के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो आप 19 मई के बाद यानी 19 मई के बाद आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। फैमिली में पहले से बेहतर माहौल होगा, मगर वो 19 मई के बाद आपको कुछ क्लैरिटी होगी चीजों को लेकर। आपको अगर सेविंग्स की बात की जाए तो सेविंग्स इस महीने बहुत बढ़ोतरी नहीं है, मगर जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे या जो भी आपको फायदा होगा वो 19 के बाद ही होगा। वाणी यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूँ कि कार्यस्थल पे कहीं पर भी आप वाणी का यूज करते हैं या फैमिली मैटर में यूज करते हैं, बहुत ही पीसफुल होकर कार्य करना है, क्योंकि मंगल के साथ युति है जो अग्रेशन देती है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आपको किसी भी प्रकार के रिजल्ट पे नहीं आना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर सप्तम भाव में है राहु के साथ। देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति में ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में यानी कि भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी पार्टनरशिप इस महीने अवॉइड कीजिएगा। यहाँ अगर कोई भी फैमिली बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, भाई बहनों के साथ मिलकर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। यहाँ कोई डिसएग्रीमेंट्स होंगे या कोई भी प्रकार का विवाद होता है तो आपको उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि ये महीना इन चीजों के लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अब जो गुरु का परिवर्तन हुआ है, ये 3rd हाउस को जो आप गुरु दृष्टि संबंध करते हैं, ये ट्रैवलिंग से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। कम्युनिकेशन, जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, वहां पर ये गुरु की दृष्टि की वजह से आपको काफी लाभ होगा। तो एक तरफ जो मंगल अग्रेशन दे रहे हैं, मगर गुरु का दृष्टि संबंध आपके लग्न से भी जुड़ा हुआ है और आपके तृतीय स्थान से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपको बैलेंस करने में इस परिस्थिति के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि यहाँ पर इनिशिएटिव मुझे लगता है इस महीने आप प्लान करके रखिए चीजों को, मगर
इनिशिएटिव लेने के लिए ये समय बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं कहूंगी मैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश गुरु बनकर भाग्य स्थान में है, तो ये ऐसी परिस्थिति है कि प्रॉपर्टी संबंधित जो भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है उसके लिए एक बहुत ही फेवरेबल समय है। माता के स्वास्थ्य के अंदर अब सुधार होगा। स्पिरिचुअल कार्यों के अंदर आपका योगदान बढ़ेगा। आप कोई एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं या कोई भी प्रकार का होटल मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर भी है या इंटीरियर का कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब ये समय ऐसा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आपको स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने का ज्यादा आपको पीसफुल लगेगा। ये समय मुझे लगता है कि आप आध्यात्मिक चिंतन की तरफ जाएं। प्रॉपर्टी संबंधित चीजों के लिए इस महीने में आप आगे बढ़ सकते हैं। 10 तारीख के बाद आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश शनि बनकर आपके छठे घर में है, और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि स्टूडेंट्स जो है उनके लिए मैं कहूं कि गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब आपके पंचम भाव में पड़ती है, तो एजुकेशन के लिए एक अच्छा मार्ग प्राप्त होगा। रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं, 6th लॉर्ड 6th हाउस में है, यानी कि शनि स्वगृही पोजीशन में है, तो कोई भी प्रकार के लोन की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। इस महीने बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक तरह से कहा जाए कि मानसिक प्रकार के रोग जो होते हैं, जो एक तरह से नेगेटिविटी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, इस प्रकार की परिस्थितियों से आप बहुत ज्यादा अकेले रहने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बीपी से संबंधित है कि ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है तो भी इस महीने आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, और ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा। सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तमेश भाग्य स्थान में। अब सप्तमेश की पोजीशन बहुत अच्छी है, भाग्य स्थान से जुड़ी हुई है, मगर मंगल, राहु और बुध का नीचस्थ भ्रमण 10 तारीख तक गृहस्थ जीवन में काफी विवाद क्रिएट करता है, एक डाउट क्रिएट करता है, एक दूसरे के साथ संबंधों में कहते हैं ना कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कड़वापन ले लेता है। तो यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि मेन ये प्रायोरिटी इस महीने जो होगी, एक तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज होंगे, या तो फिर यहाँ पर कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप जो है, लाइफ पार्टनरशिप का हो या बिजनेस पार्टनरशिप का हो, उसमें विवाद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और कहीं पर भी जल्दबाजी में ये महीने में किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव की बात करती हूँ, अष्टमेश मंगल बनकर आपके सप्तम भाव में है। शुक्र, बुध और सूर्य की युति रहेगी अष्टम भाव में। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी है कि इन लॉस के साथ कुछ संबंधों में विवाद हो सकता है। ये परिस्थिति पूर्ण रूप से संबंधों में काफी विवादित अवस्था है, तो इस महीने आपको यहीं पर संभलना है कि मैरिड लाइफ में हो या फैमिली लाइफ में, किसी भी विवाद में जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। कोई भी विवाद होता भी है तो वहां किसी भी आप किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा, खुद से आप कोई निर्णय मत लीजिएगा। और अष्टम भाव के अंदर मैं कहूंगी कि रिसर्च ओरिएंटेड, अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहां पर रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में आपको लाभ मिलेगा। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश अष्टम भाव में है और नवम भाव में आएंगे 19 तारीख को। देखिए, 19th के बाद एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से देखा जाए, जो चतुर्थेश की पोजीशन आती है भाग्य स्थान में, और सूर्य 12th लॉर्ड बनके, तो विदेश के कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी 14 तारीख के बाद। सूर्य के भ्रमण से और शुक्र के भ्रमण से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि फॉरेन लैंड्स के लिए जो स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं, और स्पेशली जो गुरु, शुक्र और सूर्य की युति बनेगी,
ये यहाँ भाग्य को मजबूत बनाती है, मगर ये 18 तारीख के बाद बनती है। तो 18 तारीख निकलने के बाद आपको बहुत फायदा होगा फाइनेंशियली। आपको जो कार्य आपके काफी समय से अटक रहे थे वो भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है वो नीचस्थ अवस्था में है 10 तारीख तक। देखिए कि दशमेश जो है वो बुध है आपके लिए। इस महीने बुध की पोजीशनिंग बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ पर अष्टम भाव में बुध भी दशमेश होकर जा रहे हैं। तो कार्यस्थल में कोई बड़े बदलाव करने से बचना चाहिए, जॉब को स्विच करने से बचना चाहिए। जॉबलेस है तो आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन्ड होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पूर्ण रूप से है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का स्वामी चंद्रमा है। यहाँ आप काफी हद तक एकांत प्रिय रहेंगे। देखिए बहुत ज्यादा अगर आप खुद में ही रहेंगे तो आपका कम्युनिकेशन लोगों से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो एकांत प्रिय होने में क्या होता है कि व्यक्ति सारी तरफ से आपके कॉन्टैक्ट्स आप छोड़ देते हो लोगों से, मगर उससे भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है। तो जिसके साथ भी आप सलाह ले सकते हो, कोई गुरु हो या आपके कोई भी प्रकार के आपके टीचर्स हो, उनसे आप एडवाइस लीजिएगा अगर कोई मैटर में आप फंसे हुए हैं तो। अगर स्टूडेंट्स हैं तो भी, अगर मैरिड लाइफ के अंदर भी कोई भी समस्या है तो भी, तो आप सलाह लेकर कार्य कीजिएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बड़े डिसीजंस लेने से इस महीने बचना चाहिए। जॉब में बहुत बड़े बदलाव करने से भी इस महीने बचना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड सूर्य बनकर अष्टम में और फिर नवम भाव में। फॉरेन लैंड्स की हर कार्य में आपको 14 तारीख से सफलता मिलेगी। विदेश से काफी अच्छे लाभ है। स्टूडेंट्स अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो भी 14 तारीख के बाद आपको उसके परिणाम बेहतर मिलेंगे। मुझे लगता है कि विदेश के पीछे कुछ खर्च होता हुआ नजर आता है, विदेश जाने के पीछे खर्च होता हुआ नजर आता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।